हमने एग्जाम्पल सामने लिख दिया है, देखो इसे। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, 16 माइक्रोकूलम के एंड 4 माइक्रोकूलम के, सेपरेटेड है वैक्यूम में 3 मीटर से। 3 मीटर से दोनों अलग अलग है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस, उस लाइन पे बीच में कोई पॉइंट तो होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हाँ सही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कहीं ना कहीं बीच में तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो वो पॉइंट निकालना है। लेट अस सपोज यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर। 3 मीटर दिया। Q1 is given 16 माइक्रोकूलम एंड दिस इज गिवन 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो मान लेता हूँ कोई पॉइंट बीच में है, यहाँ से R1 है और यहाँ से R2 है। यहाँ से R1 है, यहाँ से R2 है, तो R1 प्लस R2 शुड बी व्हाट? R1 प्लस R2 शुड बी 3। एक इक्वेशन तो हमें मिल गया, R1 और R2 मिला के तो 3 ही होना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 3 है। तो ये हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या था? फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होते हैं, तो इधर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ठीक है। इधर किसके कारण? E1 के कारण। E1 के कारण इधर, E2A Q2 के कारण इधर पॉजिटिव चार्ज है वो भी, तो E2 के कारण इधर। दोनों ही हमें पता चल गए। पता चला या नहीं चला? इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होते हैं। इसके द्वारा यहाँ पे इधर, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होते हैं। अब बात यह है कि हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 चाहिए, 0 होना है, और तब ये R1 R2 निकालना है। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाए। जैसे कि किसी बॉडी पे दोनों साइड से, अपोजिट साइड से नेट फोर्स 0 हो, जैसे हमारे हाथ को इधर से भी 10 न्यूटन से खींचे, इधर से भी 10 न्यूटन से खींचे, तो नेट फोर्स तो 0 होगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो, इक्वल हो, तो कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो सवाल के हिसाब से E1 एंड E2 शुड बी सेम, E1 E2 बराबर होनी चाहिए, तो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? KQ/R², KQ/R²। यहाँ पे सीधा सीधा कोई वेक्टर फॉर्म में है ही नहीं, तो हम अगर वेक्टर दे भी तो भी यही डायरेक्शन होगी, ना दें तो भी यही डायरेक्शन होगी। तो KQ/R², तो K इसकी Q/R, R1², फिर इसकी K बराबर ही होते हैं, Q सेकेंड का और R² भी सेकेंड का ही। तो ये हो गए, समझ में आया होगा। KQ/R² दोनों ही चार्जेस का इक्वल होना चाहिए। K कैंसल आउट हो गए। दिस इज गिवन 16 माइक्रोकूलम and this is R1, we don't know R1. Q2 is given 4 microcoulomb, R2² not given, माइक्रोकूलम दोनों माइक्रो चले गए। हम यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई नहीं किए, क्योंकि माइक्रो कैंसिल, तो यहाँ पे 4 4 जा 16 हो गए। तो देखा जाए, इसको इधर ले ले, तो 4 यहाँ पे 4 बच गए, ये ऊपर चले गए, तो R1² ये ऊपर चले गए, R2² इधर 4 रह गया। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं, तो क्या होगा? R1/R2 = 2। ठीक, तो R1 कितने हो गए? 2R2। तो फ्रॉम फर्स्ट
इक्वेशन से R1 की जगह कितना रखो 2R2 प्लस R2 यानी 3R2 इक्वल टू 3R2 इक्वल टू 3, तो R2 इक्वल टू 1 मीटर, तो R1 कितना होगा, R1 होगा 2R2 यानी 2 इंटू 1 यानी 2 मीटर, दोनों ही आ गए। यानी ये R1 है 2 मीटर और ये है 1 मीटर, यानी कि ऐसे पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा। ओके, चलो हमारे पास टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हमें इस टॉपिक को थोड़ा बेसिकली जानना है आगे के लिए, यानी कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट टाइप के सरफेसेस में, कभी लेंथ में, कभी एरिया में, तो कभी वॉल्यूम में। तो कभी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है लेंथ में, कभी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है एरिया में, एंड कभी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है वॉल्यूम में। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज को हम किसी लेंथ में यानी कि वायर के लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो होते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी चार्ज को हम प्लेट में, जैसे कि मान लो कोई सीट टाइप का है, प्लेट टाइप का मटेरियल है या कंडक्टर है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का वो तो सरफेसेस में होता है। तो जब भी सरफेस पे चार्जेस हो, प्लेट टाइप के हो, सीट टाइप के हो, तो वो होते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब किसी वॉल्यूम में हो, जैसे स्फेरिकल बॉडी है तो उस पूरे स्फेयर में चार्ज होते हैं, तो ऐसे केसेस में वो होते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये चीजें होती हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, तो हम एक पैरामीटर यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्स्ट आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या आता है लैम्डा, जिसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा होता है, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज होता है वो बताता है लैम्डा। छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज होता है वो बताता है लैम्डा। लीनियर यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा का नाम हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये होती है चार्ज एक छोटे से लेंथ में। तो लैम्डा को हम और स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे, dq, छोटा सा चार्ज। ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, छोटा सा चार्ज dq कहाँ लेंथ में, तो छोटा सा लेंथ कुछ भी हो सकते हैं dl या जो कुछ भी dx। तो ये हो गए लैम्डा dq बाय dl। तो dq यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा dl, dq हो जाएगा लैम्डा dl। ये तो बात की बात है, जो जरूरत पड़ेगी वो यूज कर लेंगे। दूसरे वाले हो जाते हैं हमारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चार्ज जब एरिया में बांटे, प्लेट में, प्लेट टाइप की चीज है, जैसे ये बोर्ड के जो है चार्ज सरफेस में पूरा एरिया में है चार्जेस, तो ऐसे वाले केसेस में हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो वो कौन होता है सिग्मा, इसको करते हैं। तो ये होते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ एरिया में चार्ज का बंटवारा है, तो एरिया में बंटवारा है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गए हमारे चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका क्या नाम होगा उसकी तरह, ये हो गए एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी। तो इसका नाम हो गया एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो फिर इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये छोटा सा चार्ज की बात होती है, एकदम छोटे छोटे चार्जों की बात
होती है, तो छोटे चार्ज को डी क्यों लिखते हैं? डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल के लिए, तो छोटा चार्ज छोटा लेंथ, छोटा चार्ज छोटा एरिया होना है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो डी क्यू बाई डी ए स्मॉल एरिया। इस तरीके से सिग्मा आ गए। थर्ड है हमारे, थर्ड यहाँ पे लिख लें, लीनियर एरियल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड में आ गए हमारे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस बार स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, तो उस स्फेरिकल बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? एरिया, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे रो का यूज करते हैं, दिस इज रो, तो रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज बाय वॉल्यूम, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका स्टैंडर्ड नाम क्या हो जाएगा डेंसिटी के टर्म में? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ में, एरियल चार्ज डेंसिटी एरिया में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम वाले में। तो इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके फॉर्मूले हो जाएंगे रो इक्वल्स डी क्यू बाई स्मॉल वॉल्यूम, डी क्यू बाई डी वी, लैम्डा लीनियर डी क्यू बाई डी एल, सिग्मा डी क्यू बाई डी ए, रो डी क्यू बाई डी वी। ओके, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम समझ लिए तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अब हमें यूज पड़ेगा आगे के टॉपिक में। तो अब आवे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कोई रिंग है, रिंग जानते होंगे, तो रिंग के किसी एक्सिस के पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का किस पॉइंट पे कितना होगा ये समझना होगा। तो ठीक है, दिस इज रिंग, मान लिया कि ये एक रिंग है, रिंग है, इसके एक्सिस पे, ये रहा एक्सिस, इसकी रेडियस मान लिया ये 90 डिग्री है, ये रेडियस r है और ये x डिस्टेंस है। सेंटर से एक्सिस खींचा, एक्सिस के किसी पॉइंट पे x डिस्टेंस के बाद किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगी, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे अब ये रिंग है, तो रिंग है तो हर जगह उसकी लेंथ है, तो हर जगह छोटा 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 चार्ज होगा, हर जगह कुछ कुछ चार्ज होगा। मान लिया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो इस एक्सिस के किसी पॉइंट जो x डिस्टेंस पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा बनाते हैं, चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, चार्ज से सीधा दूर की तरफ इधर। सिमिलरली यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो चार्ज है, जो कुछ भी यहाँ पे चार्ज है वो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ठीक। अब ये छोटा सा चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये छोटा सा ही होगा, स्मॉल होगा, और कुछ तो एंगल भी ये बनेगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा सेम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो कुछ भी है, नीचे वाले जो लेंथ है वहां पे भी चार्ज है और ये भी ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये वाले जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर की तरफ। तो मान लिया यहाँ पे जो चार्ज है वो भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इधर की तरफ, वो भी छोटा सा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। इमेजिन करो कि एक रिंग है और एक्सिस पे कहीं बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर लाइन खींचूं तो गौर से देखना कि ये डिस्टेंसेस तो बराबर ही होगा, और वो होगा कितना, तो ये होगा, मान लेता हूँ 8, तो कितनी होगी, हाइपोटेनस है वो,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और सिमिलरली ये भी उतना ही होगा, ये भी स्मॉल आर ही होगा, ठीक है, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। अब गौर से देखना ये है कि हमारे इस पॉइंट पे इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीई इधर भी और डीई इधर भी, वेक्टर लगा दो, ठीक है, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, इस डीई की इधर के कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, इसकी भी डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, और इसके ऊपर डीई साइन थीटा, और इसके नीचे इसका डीई साइन थीटा, इसका कंपोनेंट इधर, इसका भी कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट नीचे, इसका कंपोनेंट ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि y एक्सिस की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो किधर होगी? सिर्फ x की तरफ, सिर्फ x की तरफ। तो y की तरफ हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऊपर के डी साइन थीटा और नीचे के डी साइन थीटा कैंसिल हो गए, ठीक। तो इस तरीके से हम इतना समझे। अब हमें ये पता करना है कि ये छोटा सा चार्ज, स्मॉल जो चार्ज है डी क्यू, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, हर जगह से डी क्यू डी क्यू डी क्यू करके हर जगह है, तो वो डी क्यू होगा कितना। अब चलिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो ये रिंग है, रिंग में लेंथ होते हैं, रिंग एक लेंथ टाइप की चीज है, ना कि एरिया और वॉल्यूम टाइप की। तो रिंग अगर लेंथ है तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी काम करेगी, तो लैम्डा होगा यहाँ पे, क्योंकि रिंग एक लेंथ वाली चीज है और यहाँ पे चार्ज लेंथ में है, तो लैम्डा यूज करेंगे। तो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बात यह है कि इसकी पर यूनिट लेंथ होगी कितनी, तो टोटल लेंथ इसका कितना है, टोटल लेंथ है कितनी, तो टोटल लेंथ है 2 पाई आर, क्योंकि रिंग की टोटल लेंथ 2 पाई आर ही होते ना, ठीक है। तो 2 पाई आर यूज कर लेते हैं, 2 पाई आर। अब हम टोटल लेंथ यूज किए हैं, टोटल लेंथ यूज किए ना, तो चार्ज भी क्या इतने लेंथ की करूंगा, तो इतने लेंथ में कितनी चार्ज होगी, सिर्फ डिक्यू नहीं होगी, इस पूरा लेंथ में मिला जुला के जो कुछ भी होगी नेट चार्ज क्यों होगी। तो यहाँ पे लैम्डा चार्ज टोटल, चार्ज टोटल बाय लेंथ टोटल। अगर स्मॉल चार्ज लेता तो स्मॉल लेंथ लेता, लेकिन यहाँ पे हम क्या किया, तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिए, ठीक है, लैम्डा आ गई। अब लैम्डा होते हैं कितने, अब ये डीक्यू निकालना है ना, ये डीक्यू भी तो निकालना है। पूरे लेंथ में क्यू चार्ज है तो डीक्यू लेंथ में कितना होगा। अब हमें पता था लैम्डा L2, लैम्डा पीछे अगर देखा जाए पीछे के टॉपिक में, तो लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल वही हो गया हमारा डी क्यू, लैम्डा इंटू डी एल वही हो गया हमारा डी क्यू, क्योंकि हम डी क्यू को लैम्डा को डी क्यू बाई डी एल सीखे थे। तो यहाँ से डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, यानी डी क्यू हो गया हमारे लैम्डा क्यू बाई 2 पाई आर डी एल। छोटा सा चार्ज छोटे से लेंथ में, छोटे से चार्ज छोटे से लेंथ में, ये लैम्डा है। और लैम्डा कैसे निकलेगी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होते हैं, पर यूनिट लेंथ में नीचे में डिवाइड करना, तो डी क्यू आ गए। हाँ चलो डी क्यू आ गए। अब डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो डी ई हुई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डी ई होगी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब के कितने हैं वो तो पता ही है, क्यू पता ही है, आर स्क्वायर तो आर भी आ जाएगी, आर कितने हैं वो, हाँ, और एक्सिस मतलब डी कॉस थीटा वाला निकालना, डी कॉस थीटा वाला ना, क्योंकि इधर इधर है ही नहीं, है किधर सिर्फ एक्स की तरफ, तो डी ई कितने होगा, पहले डी निकालें, के डी क्यू स्मॉलर, तो ठीक के को के ही छोड़ दें, डी क्यू को
डी क्यू को लिख लेता हूँ क्यू बाई 2πr/dl, ठीक है, लिख लिया। और के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो नीचे में लिखना है ना आर स्क्वायर, तो आर ये वाला है, इसकी स्क्वायर करूं यानी कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करूं तो ये कितने आ जाएंगे, के क्यू डी एल बाई के क्यू डी एल 2πr, इसका स्क्वायर करूं तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, नोट डाउन फर्स्ट। चलो इतना समझ लिए। अभी तो ये नॉर्मल डी था, ये तो नॉर्मल डी था, हमें तो डी ई कॉस थीटा निकालना है, डी ई कॉस थीटा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के अलाउंग है, तो डी ई कॉस थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउंग एक्स एक्सिस, वाई की तरफ नहीं है, कैंसल आउट हो गए ऊपर नीचे, तो डी एक्स हो गई, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, जो कुछ भी डी ई कॉस थीटा है इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन मतलब टोटल आ जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। डी ई तो आ गया था, नहीं ये था, और कॉस थीटा का वैल्यू अब हमें निकालना है, डी था के क्यू डी एल बाई 2πr, ये नोट नहीं करना, ये तो पहले का था, 2πr स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, बच गया। कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ पे मान लो बी एच, बी तो ये, एच तो ये है हाइपोटेनस, तो एक्स बाई, यहाँ पे एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये साइड है, b यानी x बाई हाइपोटेनस रूट अंडर दिस, तो ठीक है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, जो चीजें चेंज नहीं होती वो बाहर, यहाँ पे चेंज कौन हो रहे हैं, जिसके साथ d लगे होते हैं सिर्फ वही चेंज हो रहे होते हैं, बाकी के बाहर आ जाते हैं, सिर्फ dl रहेगा, बाकी सब बाहर, तो k q x बाई 2πr, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ रूट के अंदर है, तो वो कितने हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऐड होके 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 इट मींस 3/2, ठीक है, तो ये हो गया। अब कौन बचा अंदर, डी एल, बाकी कोई नहीं। अब छोटे छोटे लेंथ को अगर ऐड करो तो कितना होगा, 2πr होगा, यानी इसकी इंटीग्रेशन 2πr होगी, यही छोटे छोटे dl तो ऐड होगी ना, तो ठीक है, k q x इंटू 2πr इस dl का टोटल सर्कमफेरेंस हो जाएगी, तो 2πr नीचे, 2πr कैंसिल हो गए, जब 2πr कैंसिल हो गए तो फॉर्मूले कितने बन गए, के क्यू एस एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इतने होगा एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये रहा, ये एक्स क्या थे, सेंटर से एक्स थे, रिंग के सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट की जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये x अगर 0 हो, अगर ये x 0 हो, इट मींस वी रीच टू सेंटर ऑफ रिंग, तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x मतलब कहीं दूर जाना ही नहीं है, रिंग के सेंटर पे ही रह जाए, तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हो जाएगी, तो कितनी होगी, x लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सेंटर पे हैं, तो x
यहाँ पे जैसे ही जीरो डालेंगे सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं न्यूटन पर कूलम। कहाँ पे, तो ये है एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे। तो अगर सेंटर पे प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो हम ये भी तरीके लगा सकते हैं, सेंटर के लिए जीरो होते हैं, नॉट, ठीक। तो हम ये समझ गए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं, लेकिन अब थोड़ा लॉजिक जानना है कि आखिर सेंटर पे जीरो क्यों होते हैं। तो मान लिया जाए ये रिंग है, यहाँ पे कोई चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज है, जस्ट अपोजिट, ये बीच में सेंटर, यहीं पे तो जीरो था ना। तो यहाँ पे चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर की तरफ होगा, और यहाँ पे उतनी ही छोटा चार्ज dq है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर यहाँ पे कोई चार्ज है जस्ट इसके अपोजिट, डायमेट्रिकल अपोजिट, यहाँ पे भी चार्ज है, वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस तरीके से जितने भी dq चार्ज है, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पॉइंट पे जो dq चार्ज है वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, और वो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो जाते हैं कैंसिल आउट होने के कारण। अगर टोटल रिंग ना हो, यानी रिंग को कट कर दिया जाए, तो फिर सेंटर पे ऐसा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं होने वाले होते। तो ये हो गए हमारे रिंग। अब और इसके आगे के केस देखते हैं। तो अभी देखा हमने कि x जीरो हो जाए, अगर x बहुत ज्यादा हो जाए रेडियस से, x बहुत ज्यादा हो जाए रेडियस से, इसी सवाल में x वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस, यानी कि ये जो रिंग से x की डिस्टेंस थी वो बहुत ज्यादा हो गई रेडियस के कंपैरिजन में। तो उस फॉर्मूले में हम x अगर बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में, यानी कि रेडियस को तब निगलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो 1 लाख में 0.1 ऐड ही कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। इसी तरह से अगर x बहुत ज्यादा है r से, तो r में x अगर ऐड करें भी तो r का कोई वैल्यू नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाएंगे, वहां पे हटा देता हूँ r, ये r को k q x ऐसे कुछ थे, k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 थे। तो यहाँ पे r को हटा दो, क्योंकि ये बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में हट जाएगा, ठीक है। तो इसे हटा दिया जाए तो फॉर्मूले बन जाएंगे के क्यू बाई पॉइंट चार्ज की तरह, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर रेडियस थे नहीं, एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए x क्या था, डिस्टेंस, q था नेट रिंग का चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह लग रहे फॉर्मूले कि कोई पॉइंट चार्ज q कहीं पे रखा है और x डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो वैसे की तरफ है, तो इस तरह से ये हो जाएंगे जब x बहुत ज़्यादा हो और r बहुत कम हो, तो पॉइंट चार्ज की तरह ये एक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे r को हम निगलेक्ट कर दिए, r को निगलेक्ट कर दिए, एक्स स्क्वायर ये तो जीरो हो गई, एक्स स्क्वायर का पावर बीस, 2 कैंसिल हो गए, क्यूब एक कट गए, यानी ऐसे समझ लो के क्यू एक्स बाई 0 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, इसको हाँ लिख सकते हो 3/2 के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल, के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब, ये तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हुआ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो इधर ही ऐसे पहुंच सकते हैं, तो हम आर को निगलेक्ट कर दिए, निगलेक्टेड,
ठीक है, तो इसे नोट कर लो और आगे चलते हैं। अब बात यह है कि कौन सी ऐसी पोजीशन है, कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पे सबसे ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा। इसके लिए अब हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन निकालते हैं और डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं, तो x के अकॉर्डिंग यानी विद रिस्पेक्ट टू x ही हमें डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है और तब उसे 0 कर देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम 0 के इक्वल करते हैं तो हमें निकलता है क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम। कहाँ मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा ये निकलता है। तो अब चलते हैं फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। रिंग के एक्सिस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हम फॉर्मूले लिख लिया पहले, केसेस है उसी का, ये थर्ड केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड x की तरफ कितने थे, k q x बाई ये थे। हाँ, तो हमें फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू dEx by dx शुड बी 0। और मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं। अब बात यह है कि हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ये आसान है, तो अब डिफरेंशिएट करना है इसकी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखा जाए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये रेडियस कांस्टेंट, बदल कौन ले हैं, x ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो u बाय v का फॉर्मेट बनेगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डिफरेंशिएशन हम करना शुरू करते हैं। तो u बाय v वाले फॉर्मेट पे हम कर रहे हैं। तो u बाय v वाले फॉर्मेट में क्या होते हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का, नीचे में जो कुछ भी है उसका स्क्वायर, 3/2 उसका स्क्वायर, नीचे में जो कुछ भी होते हैं उसका स्क्वायर होता है। फिर ऊपर चलते हैं, नीचे में जो था उसको छोड़ देते हैं, नीचे में जो कुछ भी था उसे छोड़ देते हैं और ऊपर जो होता है उसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ऊपर है k q x, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, x का तो 1 होगा, तो k इंटू क्यू, x का 1 माइनस, बीच में माइनस होते हैं। अब जिसको कर दिया उसे छोड़ दो, तो k q x, और जिसको नहीं किया उसे करना है। नहीं किसको किया, तो इसको, यानी नीचे वाले को। तो नीचे वाले को करते हैं, पहले पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन। आपको अगर पता होगा तो पहले पावर पीछे आते हैं और फिर पावर में से एक कम होता है, पावर में से एक कम होता है, तो ये हो जाएंगे 1/2 इंटू, फिर अंदर जाके करना है चेन रूल की तरह, तो 2x, r तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है इसलिए 0 प्लस इसका 2x, इसको ऐसे समझ लें 0 प्लस 2x। ये इंटीग्रेशन था मैथ की चीज, इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर 0 करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कहाँ चली जाएगी 0, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये गए, बच जाएगा ये। अब ध्यान देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 कर दिए, के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, के क्यू उधर भी डिवाइड कर देता हूँ, तो के क्यू भी गए, के क्यू से इसमें भी, के क्यू से इसमें भी, के क्यू से 0 में भी, तो के क्यू भी गायब हो गए। तो बचे कौन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितने 3/2, 1 तो कोई बात नहीं, के क्यू है,
के क्यू गई बचा 3x/2 r² प्लस x² टू द पावर दिस इंटू 2x0। समझ गए? के क्यू इसका गया, के क्यू इसका गया 3x/2 r² प्लस x² 1/2 2x, ये 2 गए। अब एक काम करता हूँ, r² यानी कि रूट अंडर r² प्लस x², इट मीन्स r² प्लस x² का पावर 1/2 इसमें भी है और r² प्लस x² का पावर 1/2 उसमें भी है। डिवाइड कर देता हूँ तो गायब हो जाएगा, तो ये बच जाएगी कितना r² प्लस x²। 1/2 वाले से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ एक ही पावर बचेगा इसका 1/2, r² प्लस x² का पावर 1/2 से डिवाइड कर दी मैंने। 3x ये तो गए 3x स्क्वायर सब भी 0, इस साइड भी डिवाइड किया मैंने बट लिखा नहीं क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी रूट अंडर r² प्लस x² से डिवाइड किया। अब देखा जाए ये हो गए r², ये अगर -2x² उधर गया तो प्लस 2x² हो गई। तो हमें क्या निकालना था x, तो x कितने हो जाएंगे r/√2, यही वो x की पोजीशन है, यानी रेडियस बाय √2 x के किसी पोजीशन पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट वेयर r/√2, नोट कर लिया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कहाँ पे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x बराबर r/√2, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पोजीशन पे? वो है हमारे 2 बाई कैलकुलेशन करने के बाद 2/3 के क्यू बाई r², के क्यू बाई r², इतने होगा हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया होगा? इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और वो कितना होगा? तो इतना, के तो पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके ग्राफ, ये x है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और x ये दोनों हमने लिख लिया। जब x 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 0, सेंटर ऑफ रिंग 0 था। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और किसी एक पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा और फिर 0 पे 0 था, धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा कर्व है, ये कर्व होते हैं और मैक्सिमम कहाँ पे है? ये तो मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे ज्यादा नहीं होगा। वो कहाँ होता है? कौन सी x पे होता है? तो r/√2 पे होता है, x बराबर r/√2 पे होता है। और फिर जब x इनफाइनाइट हो जाए तो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, धीरे धीरे घटने लगते हैं इसके बाद, इससे पहले कम, इसके बाद कम, बट इस पे सबसे ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गए हमारे ग्राफ, नोट